बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद असफ़ान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि रैबिट जब खुराक नहीं खाता तो उसको हैंड फीडिंग किस तरह कराते हैं। ये एक रैबिट है और तकरीबन इसने सुबह से कुछ खाया नहीं। अभी हमारा ख्याल हुआ है जो खुराक हमने रखा था वो इसके पास ही है, तो इसको कुछ ना कुछ मसला है। तो ज़ाहिरी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो जब तक इसकी बीमारी को हम डायग्नोस करते हैं जो प्रिकॉशन है वो हम कर देते हैं। उसके लिए हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। अगर आपका कोई रैबिट जो है वो खुराक नहीं खा रहा तो इनिशियली आपको क्या करना चाहिए ताकि वो आगे जाके सरवाइव करे। तो ये एक इंजेक्शन है एनरोफ्लॉक्सिसिन, ये आप लगा सकते हैं एहतियातन। ये ज़ुकाम में भी काम आता है, बुखार में भी काम आता है, और अगर इसको कुछ मोशन वग़ैरह हो तो उसमें भी काम आता है। तो हम इसको लगा देते हैं। पहले ये हमको ये इस तरह गोश्त में लगाना है। तो दोस्तों पहले हम इसको ये इंजेक्शन लगाते हैं और इसके बाद हम इसको एक ताकत का टीका भी लगाते हैं। ये बी कम्प्लेक्स, ये आप देख सकते हैं, ये हम इसको लगाते हैं ताकत का इंजेक्शन, ताकि जो कमी खुराक ना खाने की वजह से आ जाती है तो वो कमी जो है वो पूरी होती रहे। तो दोस्तों इस वजह से अगर ये खुराक नहीं खाती थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप बीमारी डायग्नोस करते हैं, तो ये उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाती है इससे। और जो मैंने ये एनरोफ्लॉक्सिसिन लगाया है तो ये भी इसके बुखार वगैरह, अगर इसको बुखार हो तो उसमें भी ये काम करेगा। और अभी इसने खुराक भी नहीं खाया तो हम इसको खुराक देते हैं। खुराक में आप देंगे इसको, ये सिरिलैक है गंदम वाला, ये आप दे सकते हैं। मगर इसको भी इस तरह, वैसे तो उसी तरह ही बनाना चाहिए जिस तरह घर में लोग बच्चों के लिए बनाते हैं, मगर आप एक साफ़ बर्तन लेकर उसमें ये हाफ़ से थोड़ा कम अगर डालते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है, पता लगे कि खा भी रही है कि नहीं खा रही। और इसको आपने जब बंद करना होता है तो इस तरह एयर टाइट करके बंद करें ताकि इसमें हवा ना जाए, क्योंकि हवा जाएगी तो ये साशे जो है ये बाकी वाला ये ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपने इसको फिर रात को भी खिलाना है तो आप इसको एयर टाइट करके रख दें सेफ़ जगह पर, ताकि आप इसको दोबारा भी दे सकें। ये इसको थोड़ा सा रहता है, ये भी हम डाल लेते हैं। अच्छा, आपने जब ये डाला है फिर इसके साथ आपने कुछ इस तरह करना है। ये कार्बोनेटिव मिक्सचर, ये दवाई है बदहज़मी के लिए, गैस के लिए। अगर रैबिट को इस तरह कुछ बदहज़मी हो गई है या गैस का मसला है तो आप इसको ये इस सिरिलैक में डाल सकते हैं। तकरीबन 2 ml तक आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जिस तरह इंसान हाजमे के लिए कोई पक्की वगैरह या गैस्ट्रोफिल जिस तरह के टेबलेट्स खाते हैं, गोली खाते हैं हाजमे के लिए, ये भी उसी तरह है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ में आप ये वाइडलिन दे सकते हैं, ये भी ताकत की दवाई है। तो वैसे तो हमने एक टीका लगा भी दिया है इसे, मगर आप इसको ये सिरिलैक में भी मिला सकते हैं। वैसे हम ये पर केजी 0.2 ये देते हैं, मगर जब आप खुराक में डालते हैं तो ये आप 0.5 से 1 ml तक आप दे सकते हैं, रैबिट्स को देख कर के उसका साइज़ वज़न कितना है। तो हमने ये भी मिला दिया। तो हम इसमें पानी मिलाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये हमने बना दिए। ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, आपने थोड़ा सा पतला सा बनाना है ताकि ये सिरिंज में आ सके। और हम इसको ये भी देते हैं, अगर आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज है, तो ये हम देते हैं ताकि इसका जो इम्यून सिस्टम है वो अगर वीक हुआ हो तो इससे थोड़ा सा बूस्टअप इसको मिल जाएगा। ग्लूकोज की कमी हो जिस्म में
तो ये भी आप दे सकते हैं। ये भी 2 से 3 ml तक आप दे सकते हैं इसमें आसानी से, मुंह से भी दे सकते हैं। और अगर वाकई ये मसला है तो आप इसको स्किन में भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। जिस तरह इसको हम डीवर्मिंग करते हैं तो इसके स्किन में हम लगाते हैं, तो आप इसको ये भी लगा सकते हैं। तो इसको हम 2 ml तक ये फ़िलहाल देते हैं इस खुराक में, और फिर हम आपको बताते हैं कि ये आप देंगे किस तरह। दोस्तों आपके पास ये वाली सिरिंज होनी चाहिए। सब्र कर इसको मिक्स कर लूँ, और साथ में फिर अभी आपने जब देना होगा तो ये आपको इस वाली सिरिंज से देना होगा। आपके पास ये सिरिंज होनी चाहिए अगर आप इसको हैंड फीडिंग कराते हैं किसी भी रैबिट को, तो ये होनी चाहिए आपके पास। तो ये हम भर देते हैं। तो दोस्तों ये आपने तकरीबन 30 ml तक अगर दे सकते हैं तो दे दें। हम कोशिश करेंगे कि ये खुराक सही तरीके से खाए। थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर दो ताकि सामने से नज़र आए। तो दोस्तों ये आपने आराम आराम से देना है ताकि ये खाए। तो मुंह भर जाए तो फिर आप हटा दीजिए। बहुत तेज़ी से ये आपने नहीं छोड़ना ताकि ये इसके सांस के नाले में ये ना चला जाए खुराक जो है। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको खुराक देना है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस आपने करनी है जब तक ये ख़ुद से खुराक शुरू ना कर दे और आपको इसकी बीमारी का पता ना चल जाए। तो आपने दिन में कम से कम 2 मरतबा तो करना है, नहीं तो 3 दफ़ा अगर आप करते हैं तो बेहतर है। वो भी बशर्ते कि ये सही तरीके से ये खुराक खाए। अगर ये थोड़ा थोड़ा खाती है, फ़र्ज़ करें 10 ml तक खाती है, तो आपको उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर 4 से 5 टाइम आप इसको खुराक दें। अगर ये 30 ml तक एक टाइम पर खा सकती है ये खुराक, तो फिर तो ठीक है, आप 2 से 3 टाइम आप दे दें। आपको इसके बिहेवियर से भी पता चलता रहेगा। अगर ये थोड़ा एक्टिव हो रही है तो इट मीन्स के फ़र्क आ रहा है और ये पहले से बेहतर है, क्योंकि इसको हम कल से खुराक दे रहे हैं तो ये माशाल्लाह कल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अभी सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें कि अगर कोई रैबिट खुराक नहीं खा रहा तो क्या करना चाहिए। दोस्तों रैबिट एक्सपायरी ज़्यादा उस टाइम होती है कि वो खुराक ना खाए। अगर आप उसको खुराक दे रहे हैं तो इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक सरवाइव कर जाएगा। और अगर आप उसकी बीमारी को वक्त पर डायग्नोस करते हैं तो वो इंशाल्लाह एक्सपायर नहीं होगा। अगर आप बीमारी वो खुराक भी नहीं कर रहा और आप भी उसको कुछ नहीं दे रहे तो ये फिर बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि भूख की वजह से ये एक्सपायर होंगे। बीमारी की वजह से या होंगे या नहीं, मगर खुराक ना खाने की वजह से ये एक्सपायर हो जाते हैं। और अगर आप इसको खुराक दे रहे हैं और बीमारी इसको कुछ भी हो तो ये फिर भी सरवाइव कर जाती है। साथ में आप इसकी ट्रीटमेंट भी करते जाएं तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द रिकवरी कर देते हैं। अभी इसका पेट तकरीबन भर गया है, इसको हम साफ़ करते हैं। तो दोस्तों इसने ये खुराक खा लिया है और थोड़ा सा जो रह गई है इसको इंशाल्लाह हम बाद में देंगे कुछ देर बाद। आप इसके मुंह को साफ़ कर सकते हैं इस तरह, इसके पैरों को भी साफ़ कर दे ताकि इसके पास कोई बैक्टीरिया वगैरह ना रहे, जरासीम ज़्यादा ना रहे। तो आप इसकी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि माशाल्लाह ये पहले से काफ़ी एक्टिव है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको
ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपने ये एहतियात करना है कि जब भी रैबिट कोई बीमार हो जाए और वो खुराक ना खाए तो आपने पहले तो उसको खुराक खिलाना है। साथ में जो मेडिसिन मैंने बताई है कि आपको ये ताकत की कुछ दवाई है ये भी साथ में देनी है, हाजमे की दवाई है ये भी देनी है। और अगर आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं जो ये मैंने बताया आपको, ये एनरोफ्लॉक्सिसिन ये आप लगा सकते हैं। इसमें बुखार का भी है, ज़ुकाम का भी है, और अगर पेट का कोई मसला है तो वो भी सारा इसमें रिकवरी हो जाती है इस एक इंजेक्शन से। साथ में अगर ये आप ग्लूकोज भी इसको देते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर है। ग्लूकोज आप पानी में भी डालकर दे सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरह भी आप दे सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।